तो भाई ये है MVS वेद वेदांग परिचय की बुक। ये आप ऑर्डर कर सकते हो हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, दिया गया है आपको यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे पहला चैप्टर तो काफ़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी इजी लैंग्वेज में पूरा ये डिटेल में दिया गया है। मैं थोड़ा सा और आपको नीचे ले जाके दिखा देती हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वेदों की संहिता का स्वरूप क्या है। तो देखो भारतीय संस्कृति में जो धर्म का मूल आधार है ना, वेद माने जाते हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो विद से लिया गया है, विच इज़ संस्कृत का शब्द है और जिसका मतलब है जानना, यानी किसी चीज़ को जानना। अब हम बात करें वेदों की तो टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, और इन्हीं को आपको डिटेल में बताना है। तो संहिता का स्वरूप अगर आप देखोगे तो पहले उसको डिटेल में बताओगे। और ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा प्राचीन वेद है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं, लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं, विच इज़ वर्सेस। और बेसिकली कहा जाता है ऋग्वेद को देवताओं की स्तुति है इसमें, जिसमें अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, सोम, मतलब इन्हीं सब ने इसमें अपना जो है योगदान दिया है। अब अगर हम बात करें यजुर्वेद संहिता की, तो यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो ये क्या है, विधियों पर केंद्रित है और इसमें मंत्रों के साथ साथ यज्ञ की क्रियाएं, किस तरह से यज्ञ किए जाते हैं, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। और इसको बेसिकली इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल की बात करें तो उसमें मंत्रों का और कर्म कांडों की बात की जाती है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में मिश्रित रूप तरीके से बात की जाती है। मतलब इसको आप डिटेल में पढ़ोगे तो इजी लैंग्वेज है, मैं इसलिए आपको पढ़ के सुना रही हूँ कि देखो आप कितनी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में हम अपनी पूरी बुक आप देख सकते हो लिखी हुई है। ऋग्वेद की अगर बात करें डिटेल में, अगर ये आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो ऋग्वेद की विशेषताएँ क्या हैं। सबसे पहले देखो भाई, ये प्राचीनतम ग्रंथ है। फिर हम बात करें मंत्रों और सूक्तों का संकलन अलग तरीके से, देवताओं का वर्णन इसमें किया गया है, अद्वैत काव्य का सौंदर्य प्रदर्शन है इसमें। आप इसको पढ़ोगे तो बहुत ही ईजी, तब अच्छे अलग ही तरीके से आप चीज़ें समझ पाओगे। धर्म और यज्ञ की अवधारणा भी इसमें मिलती है। फिर एक चीज़ है एकेश्वरवाद के बीज मिलते हैं इसमें आपको। दैन इसमें सामाजिक जीवन का पूरा एक चित्रण है कि देखो सामाजिक जीवन कैसे, कि परिवार, विवाह, स्त्रियों की स्थिति, कृषि, पशुपालन, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दी गई है। तो ये हमारा भी, तो मैंने 2 ही क्वेश्चन आपको डिस्कस किए हैं। पूरी बुक अगर आपको बाय करनी है, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।